राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। तो आज है अष्टमी का दिन और हमारा आज ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सुबह के बजे हैं 5 और हम जा रहे हैं मंदिर। तो हम अब नहा लिए हैं और तैयार हो गए हैं। बच्चे भी मेरे रेडी हो चुके हैं क्योंकि मैं उठी थी 4 बजे। तो वहां जाने के लिए हमारी जो जरूरत का सामान है वो हम रख लेते हैं क्योंकि आज से मंदिर पर माता रानी का जागरण। तो वहां पे हमें जाना है क्योंकि ज्यादा जल्दी तो हम जा नहीं पाते हैं, तो हम 5 बजे ही जाते हैं। तो हम 1 घंटे का जागरण वहां मिल जाता है, आरती मिल जाती है, दर्शन भी हो जाते हैं, कथा वगैरह थोड़ा सा मिल जाता है। तो हमने अपनी टोकरी में रख लिया है गंगा जल, जिस टोकरी को मैं डेली मंदिर लेके जाती हूँ क्योंकि इसी को लेके मैं 9 दिन तक मंदिर जाती हूँ। ज्यादा और दिन तो मैं जा नहीं पाती, तो 9 दिन मैं नवरात्रे मंदिर जाती हूँ और माता रानी के दर्शन करती हूँ। तो टोकरी हो गई है हमारी रेडी और सामान उसमें पहले से ही रखा हुआ है। तो अब हम निकल पड़ते हैं और देखो कितना अंधेरा हो रहा है। पूरी गली शांत है, गली में कोई नहीं है। डर भी लगता है सुबह सुबह ज्यादा जल्दी जाने के लिए। देखना बिल्कुल शांत माहौल, कोई भी नजर नहीं आ रहा। बस हम 3 ही हैं पूरी सड़क पर जो हम जा रहे हैं और डर भी लगता है क्योंकि आए दिन ये खबर आती रहती है कि चोर वगैरह रहते हैं, तो डर भी लगता है। तो डरते डरते फिर भी हम चले जाते हैं पैदल। तो ये आ चुकी है मेन रोड। मेन रोड पे तो कोई डर नहीं होता है खैर। तो माता रानी के मंदिर हमने आपको दर्शन दूर से करा दिए हैं। कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है माता रानी का मंदिर दूर से देखने पर। और ये है हमारे शंकर भगवान जी जो भी बैठे हैं। इनकी मूर्ति अभी मतलब पूर्ण रूप से कवर की हुई नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कवर है। उनकी पूजा पाठ अभी शुरू नहीं है, तो वो मतलब ऐसे। और ये है माता रानी का दरबार यानी हमारा मंदिर। ये है फ्रंट माता रानी का। तो अब हम ले लेते हैं अपनी जरूरत का सामान माता रानी को चढ़ाने के लिए, जैसे फूल है, प्रसाद है, जो भी है वो हम अपनी जरूरत का सामान ले लेते हैं माता रानी के लिए। तो अब हम चल पड़ते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर का माहौल ही कुछ अलग था। वहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी और काफ़ी अच्छा, मतलब मंदिर जाते समय ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। नवरात्रि तो मैं जाती ही हूँ मंदिर, जो मुझे बहुत पसंद है। तो हम आ चुके हैं माता रानी के सामने। तो पंडित जी यहाँ पे कह रहे होते हैं कि मैंने कहा कि माला चढ़वानी है माता रानी के चरणों में। तो वो कहते हैं कि नहीं, वहीं पे टाल, जो वहीं पे लटका दो जहाँ पे रेलिंग है। तो मैंने कहा नहीं, कि आज तो लास्ट नवरात्रा है, तो कम से कम आज तो माता रानी के दर्शन करा दो। क्योंकि 2 दिन ऐसा होता है कि 2 दिन वहाँ पे रेलिंग लग जाती है, तो वहाँ पे हम अंदर जाकर दर्शन नहीं कर पाते। दूर से ही हमें माता रानी के दर्शन करने पड़ते हैं, प्रसाद वगैरह हमें दूर से ही चढ़ाना पड़ता है। तो ये है हमारी प्यारी सी माता रानी। और हमने रिक्वेस्ट करने के बाद पंडित जी ने अंदर ही माला चढ़वा दी है। और अब हम बाहर उनकी धूप बत्ती पान वगैरह प्रसाद साथ रख के उनकी पूजा कर लेते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे पास में ही खड़े हैं क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि माता रानी के जागरण में बना है। दूसरी साइड माता रानी का जागरण हो रहा है, तो थोड़ा हम जल्दी करते हैं। यहाँ पे हमारे शंकर भगवान जी हैं और यहाँ पे हम उनकी भी पूजा करते हैं, शनिदेव की भी पूजा करते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद अब जागरण में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे हम अपने दीपक जला देते हैं क्योंकि हमारा दीपक छूट गया था जलाने से। तो हम भगवान जी को दीपक जलाने के बाद अब हम हो जाते हैं रेडी जागरण में जाने के लिए। तो ये यहाँ पर है हमारी प्यारी सी माता रानी और यहाँ पर सभी हैं, राधा कृष्ण हैं, माता रानी है, राम लक्ष्मण हैं, गणेश जी हैं, राधा कृष्ण हैं, माता काली हैं, तो सारी हैं देवियाँ, हनुमान जी भी हैं, तो सभी हैं यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पे आपको दर्शन करा देते हैं, उसके बाद अब हम जाते हैं जागरण में। तो ये हो रहा है जागरण, सामने काफ़ी बैठे हुए हैं वहाँ पे जागरण में, देखिए। तो सबसे पहले हम जाके माता रानी के सामने माथा टेकते हैं, उनकी जो अरदास है वो चढ़ाते हैं और वहाँ से मिल जाता है हमें प्रसाद। तो ये प्रसाद हम ले लेते हैं माता रानी का। अरदास चढ़ाने के बाद वहाँ पे तिलक लगाने के बाद हमें ये प्रसाद मिल जाता है। तो इसको हम रख लेते हैं अपनी टोकरी में क्योंकि अभी माता रानी का जागरण चल रहा है। तो माता रानी की जय जयकार करने के लिए कितना सुंदर लग रहा है। सभी बैठे हुए हैं, सभी यहाँ पे आरती हो रही है, मतलब माता रानी के भजन चल रहे हैं। देखो हमारी प्यारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो हर साल जागरण में जाती हूँ, ज़्यादा जल्दी तो नहीं जा पाती, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत टाइम से मैं पहुँच जाती हूँ।
से जाते हैं हम वहाँ पर जहाँ पर कन्या बैठी हैं, क्योंकि वहाँ पे कन्या पूजन में इन लड़कियों को कहा था कि चलो वहाँ पे कन्या पूजन हो रहा है तो वहाँ जाकर तुम बैठो। तो कन्या पूजन के बाद दोनों लड़कियां बहुत खुश थी, क्योंकि उनके हो चुके थे 40 रुपए, 20 रुपए जागरण के और 20 रुपए उन्हें कन्या पूजन से मिले थे। तो यहाँ से हमने सोचा कि बाद में चलो जहाँ पे जागरण हो रहा था वहां पे जाकर तुम्हारे फोटो वगैरह खींच देती हूँ, क्योंकि हमने फोटो वहां पे खींचनी थी जब काफी भीड़ हो रही थी। लेकिन जब तक हम आए कन्या पूजन के बाद देखा तो माता रानी ही गायब थी, यानी माता रानी की तस्वीर वहां से हटा दी गई थी। तो फोटो खींचने जैसा वहां पर कुछ था ही नहीं। तो हमने कहा चलो अब प्रसाद लेते हैं और घर चलते हैं। तो हम निकल जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, जहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था, कि वहां पे माता रानी का जो भंडारे का हलवा होता है वहां पे बट रहा होता है। तो उससे लेकर हमने कहा कि चलो वहां प्रसाद लेते हैं और अपने घर चलते हैं। तो यहाँ हो रहा है माता रानी का भंडारा, यानी प्रसाद वितरण। भीड़ भी काफी है, सब प्रसाद ले रहे हैं। तो हम प्रसाद लेने के लिए चले जाते हैं। तो हम यहाँ से अब ले लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद लेने के बाद हम उसे अपनी टोकरी में रख देते हैं, क्योंकि मेरा और बच्चों का प्रसाद काफी सारा हो चुका था तो हमने उसको टोकरी में ही रख दिया था। उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद मैं ग्रहण कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो प्रसाद मैंने ले लिया है। प्रसाद लेने के बाद मैं बच्चों से कहती हूँ कि मैं इस प्रसाद को खा लूँ, क्योंकि मुझे हलवा बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उस प्रसाद को पहले खाया। बच्चों ने कहा कि मम्मी ठीक है आप खा लो, हम खड़े हूँ, क्योंकि बच्चों ने तो खाया नहीं, उन्होंने तो ऑलरेडी खा लिया था कन्या पूजन में। तो मैंने पहले प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद अब हम हो चुके हैं घर जाने के लिए रेडी, क्योंकि हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमने अपनी टोकरी में जो प्रसाद लिया था उसको रख लिया है, क्योंकि घर जाके उस प्रसाद को सबको देना है। माता रानी का प्रसाद है तो घर में मैं सबको जाकर उस प्रसाद को देती हूँ। तो अब हम जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब हम निकलते हैं। मंदिर से जाते जाते भी चलिए हम आपको माता रानी के दर्शन करा देते हैं। अब हम मंदिर से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें घर के लिए निकलना है। हमने प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिया है। हम अपनी चप्पल ढूंढते हैं, चप्पल भी इधर उधर हो रही थी। मैंने कहा कि पता नहीं मेरी चप्पल कोई उठा के तो नहीं ले गया, क्योंकि मैं नई चप्पल पहन के गई थी। तो वहीं पर पड़ी हुई थी मेरी चप्पल, वो चप्पल मैंने पहन ली। पहनने के बाद बच्चों ने भी अपनी चप्पलों को ढूंढा और वहां से पहन लिया, क्योंकि बहुत सारी चप्पलें वहां पर पड़ी हुई थी तो उन्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। फिर हमें वो चप्पल मिल जाती है तो हम उनको पहन लेते हैं। और अब हम हो चुके हैं रेडी। तो मंदिर से निकलने पर हम बोलते हैं माता रानी की जय। अब हम आ चुके हैं बिल्कुल बाहर, और ये है हमारी माता रानी का मंदिर। तो सभी बोले जय माता दी। तो हम घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये है हनुमान जी। बच्चों ने कहा कि मम्मी हनुमान जी को भी तो दिखा दो कितने बड़े हैं। मैंने कहा वो तो सबने देख रखा है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। तो अब हम घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। देखो आसमान में भी बादल हो रहे हैं थोड़े थोड़े से। मौसम भी इतना साफ नहीं है, जब हम आए थे तो बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, साफ है सब कुछ, मौसम अच्छा है। और अब हम अपने घर के लिए निकलते हैं। जाना कितना अच्छा लगा है। अब मैंने कहा कि पैसे कमाना भी तो कितना अच्छा लगा है। देख लो उसे पैसे
पैसे के लिए जा रहा है ये मंदिर मंदिर ये पूजा करना ना जाती ये यो। अब आ गए हैं हम घर हैं हम घर पे 40 रुपए कमाए मैंने 40। इसको तो 40 रुपए कमाने की लग रही 40 रुपए। हमारा कुंज अभी सो रहा है कुंज उठ जाओ। अभी मेरा कुंज देखो कुंज मेरा सोया पड़ा है। ओए प्यारा सा कुंज राधे राधे कुंजी राधे राधे। ये लाडो इधर को मुंह करके सोई पड़ी है, इधर को मुंह करके सोया पड़ा। उठ जाओ। मुंह साफ नहीं करा था क्या मैंने करा तो था कन्नू कंजी किशोरी। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे जय श्री कृष्ण जय माता दी।